पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। अब सबसे पहला चीज कि कोई भी चीज हम पढ़ाए हुए थे कि सबसे पहला कि जो भी चीज हमारे अर्थ पे आया था, अर्थ पे किस फॉर्म में आया था? सब्सटेंस के फॉर्म में। और सब्सटेंस अगर हमारे पास आया था तो सब्सटेंस का क्या रहा होगा? स्टेट ऑफ मैटर में क्या रहा होगा? या तो वो सॉलिड रहा होगा या फिर लिक्विड रहा होगा या फिर गैसेज स्टेट। अब हमारे पास दो आया कैटेगरी सब्सटेंस का, प्योर और इम्प्योर। तो प्योर में, प्योर सब्सटेंस में क्या 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 आ जाएगा? तो मेटल, जिसको बोलते हैं हम लोग एलिमेंट। एलिमेंट का तीन कैटेगरी, मेटल, नॉन मेटल और तीसरा मेटल वाइट। इम्प्योर में क्या आएगा? इम्प्योर में हमारा होगा या तो मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन, इसी फॉर्म में आएगा। तो अब हमको सबसे पहला चीज जो समझना है वो है कि केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, कि जब दो या दो से अधिक टाइप का केमिकल्स आपस में मिले, तो हम सबसे पहला चीज बताए थे कि कोई भी चीज जो अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पर क्या बन रहा है? बॉन्ड बन रहा है। उसका क्या बन रहा होगा? बॉन्ड बन रहा होगा। तो कोई भी दो या दो से अधिक टाइप के केमिकल्स को जब हम लोग आपस में मिलाएं और जो नया चीज मिलता है, बनता है, वही क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या हुआ कि अब बोलेंगे कि ये बताने का जरूरत कि केमिकल किसी भी रूप में, फॉर्म में हो सकता है। अब जैसे सिंपल एक एग्जांपल अगर ले ले हम लोग H2, तो वो अगर फॉर्म हो सकता है तो सब्सटेंस के रूप में। सब्सटेंस में अगर हम लोग देख ले कैटेगरी बांट दिया गया है, प्योर और इम्प्योर। प्योर में एलिमेंट्स, मेटल, नॉन मेटल, मेटल वाइट। इम्प्योर में मिक्सचर और सॉल्यूशन। इसमें क्या क्या होगा? एलिमेंट और कंपाउंड भी। और क्या कह सकते हैं? कंपाउंड। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? अब जैसे अगर केमिकल रिएक्शन पे देखें, अगर हम एक सिंपल अगर ले ले H2+O, तो ये क्या बनता है? H2O। तो क्या समझे कि जब दो या दो से अधिक टाइप का केमिकल्स आपस में मिले और एक नया चीज बनावे, तो उसको क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा केमिकल रिएक्शन।